समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों डेड जोन्स के परिणाम। परिचय। मृत क्षेत्र डेड जोन्स समुद्र के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की मात्रा डिसोल्व ऑक्सीजन डू इतनी कम हो जाती है कि अधिकांश समुद्री जीवन, मछली, केकड़े, सीप वहां जीवित नहीं रह पाते। इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। उत्पत्ति का कारण मुख्य कारण मानवजनित गतिविधियां हैं, जैसे कि कृषि से निकले पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस का नदी द्वारा समुद्र में पहुंचना। ये पोषक तत्व शैवाल एल्गी को तेजी से बढ़ाते हैं और जब ये शैवाल मरते हैं तो उनके अपघटन डीकॉम्पोजिशन में ऑक्सीजन की खपत होती है, जिससे मृत क्षेत्र बनता है। समुद्री पारिस्थितिकी पर परिणाम। मृत क्षेत्रों के विस्तार से समुद्री पारिस्थितिकी पर गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। 1. समुद्री जीवों का विस्थापन और मृत्यु। हाइपोक्सिया के कारण मछली और अन्य गतिशील जीव ऑक्सीजन युक्त क्षेत्रों की ओर भागने को मजबूर हो जाते हैं। जो जीव भाग नहीं सकते, जैसे सीप, केंचुए और अन्य तलीय जीव, वे सामूहिक रूप से मर जाते हैं, जिससे समुद्री खाद्य जाल फूड वेब का आधार नष्ट हो जाता है। 2. जैव विविधता का ह्रास। लंबे समय तक मृत क्षेत्र बने रहने से केवल ऑक्सीजन की कमी सहने वाले कुछ ही प्रकार के जीव बच पाते हैं। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र जैव विविधता को कम कर देता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर और अस्थिर हो जाता है। 3. मत्स्य पालन पर प्रभाव। मछली के प्रजनन और रहने के क्षेत्र हैबिटाट नष्ट हो जाते हैं। शिकार के लिए मछुआरे को दूर तक जाना पड़ता है, जिससे मत्स्य उत्पादन में कमी आती है और यह आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाता है। 4. पोषक तत्वों के चक्रण में बाधा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्राकृतिक जैवरासायनिक चक्रण में बाधा आती है, जिससे पानी की गुणवत्ता और खराब हो जाती है। निष्कर्ष। मृत क्षेत्रों का विस्तार वैश्विक स्तर पर समुद्री पारिस्थितिकी के लिए एक गंभीर खतरा है। इसका मुकाबला करने के लिए कृषि अपवाह को नियंत्रित करना, तटीय आर्द्र भूमि वेटलैंड्स का संरक्षण करना और सीवेज के उचित उपचार जैसे उपायों की आवश्यकता है।